हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल AB क्लासेस। मेरा नाम है महावीर। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीरीज चल रही है NTPC ग्रुप डी की, और ये मॉक टेस्ट 5 है। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 4, 1, 2, 3 इस तरह से कराया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो सही आंसर है इसका इंडियन बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और नंबरिंग दे के रखिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है तराइन का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, और तराइन का युद्ध जो है इसे तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, और यह युद्ध जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हारा था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हारा था। तो गाइस, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू जे या इंडियन रोलर, जिसे नीलकंठ पक्षी कहते हैं, ये कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? ब्लू जे या इंडियन रोलर ये कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर 4। तो मतलब भारतीय 4 राज्य है जिनका राजकीय पक्षी ब्लू जे या इंडियन रोलर कहलाता है। और ये क्या है? तो नीलकंठ, जिसे अंग्रेजी में इंग्लिश में इंडियन रोलर कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो कोरेसियस बेंगालेंसिस। यह रोलर वर्ग का पक्षी है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक शामिल है। इसे IUCN लाल सूची में अल्पतम चिंता की स्थिति में सूचीबद्ध किया गया है। और यह जो पक्षी है यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि MP के उमरिया जिले में स्थित है, वहाँ पाई जाती है। और ये 4 राज्य जो है जहाँ पर ये पक्षी को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, वे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो वीडियो में नए हैं वो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है गाइस। और एक लाइक तो बनता है गाइस, क्योंकि इतना अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने सिलेक्ट करके एक साथ इसका संकलन किया है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? ठीक है, कौन सा इनमें से परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो देख सकते हैं। तो सही आंसर है रामागुंडम तेलंगाना। जो रामागुंडम तेलंगाना है ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। इसमें रावत भाटा, जो कि राजस्थान है, ये है। कलपक्कम तमिलनाडु ये भी है, और नरोरा, जो कि UP में पड़ता है, ये तीनों जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। और रामागुंडम जो है वो रामागुंडम जो कि तेलंगाना में, ये एक थर्मल पावर स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, नीली क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? मतलब नीली क्रांति के जनक जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है। तो नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बी कमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया था? गाइज, आप सभी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता हो कि अभी इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इनकी मात्रा ज़्यादा रह रही है। तो गाइज, आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बी कमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मिशेल ओबामा।
ठीक है, मिशेल ओबामा जो है जिसने बिकमिंग पुस्तक का लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरू किया गया था? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है जी। सही आंसर है 22 जुलाई 1976। तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 22 जुलाई 1976 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नामीबिया। नामीबिया की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अभ्यर्थी दरोगा अभ्यर्थी हो या रेलवे एसएससी या एमपी पटवारी, किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी करो तो सभी के लिए यह हेल्पफुल होने वाली है। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो विंडहॉक। विंडहॉक जो है इसका सही आंसर है। और भी कुछ देख लेते हैं। कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है, और क्रोएशिया इसकी राजधानी जागरेव है, इंडोनेशिया इसकी राजधानी जकार्ता है, और नामीबिया जिसे हमने पढ़ा विंडहॉक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो कुछ इस तरह से नोट है, तो इसको आप देख सकते हैं। सहारा मरुस्थल जो है जो कि अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया, इन सभी जगहों में पाया जाता है, फैला हुआ है। अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना, इन सबों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इन जगहों में फैला हुआ है। और आगे भी है, जैसे तकलामाकन मरुस्थल चीन में है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, चिली में है। तो इस तरह से आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अरब मरुस्थल जो कि जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इन सभी जगहों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो गाइस देख सकते हैं आप, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ऑप्शन है, सही आंसर है मंगलयान। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नए नोटों पर अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी नोट आए हैं नए, उन पर जो चित्र अंकित है, जैसे 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई है, 50 रुपये के नोट पर हम्पी की तस्वीरें हैं, और 100 रुपया जो कि 100 रुपीज़ रानी की बाप जो कि पाटन गुजरात में है, 500 में लाल किला और 2000 में मंगलयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो सही आंसर इसका 18, अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न दिया जाता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं मतलब और किस नाम से यह जाना जाता है? तो सही आंसर इसका उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन, इन तीनों नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संशोधन कर द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है? सही आंसर इसका देखते हैं 84, 84। तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि ये 84वां संशोधन के तहत 2026 तक प्रतिबंधित की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
ब्रह्मपुत्र पुरस्क्रम उत्सव जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ब्रह्मपुत्र पुरस्क्रम उत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। ये असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, ये हर साल असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर देखते हैं, डॉक्टर जैप हार्टसन। तो ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जैप हार्टसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस सरकार ने छात्रों के कौशल में सुधार के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया था? किस सरकार ने छात्रों के कौशल में सुधार के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया था? तो मिशन बुनियाद जो है यह दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया था। और यह क्या है तो देखते हैं। मिशन बुनियाद दिल्ली सरकार ने बच्चों को पढ़ाई में कुशाग्र बनाने हेतु एक शुरू की गई पहल थी। और दिल्ली के नन्हे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश में दिल्ली सरकार ने 11 अप्रैल 2018 को मिशन बुनियाद की शुरुआत की थी। और इस मिशन के माध्यम से दिल्ली सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य में तीसरी से 9वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने और सामान्य गणित की शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारण किया था। तो यह कब स्टार्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 11 अप्रैल 2018 को मिशन बुनियाद जो कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, तो गाइज आपको वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार करूँगा। ठीक है गाइज़। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है गाइज़, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने बहुत ही बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। और वीडियो को जितना हो सके आप वीडियो का एक भी क्वेश्चन जो है स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताएं। सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम इनमें से कौन सा है? तो ओस्मियम जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है और सबसे भारी घनत्व भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये किस तत्व के समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये किस तत्व के समस्थानिक है? सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन, सॉरी मिस्टेक, हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्स्टेंटन जो है, कॉन्स्टेंटन ये तांबे और किस तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉन्स्टेंटन तांबा और ये निकेल का मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और निकेल का मिश्र धातु है। और कॉन्स्टेंटन जो है ये है क्या? तो यह एक तांबे और निकेल का मिश्रण है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है जिसे रेसिस्टिविटी कहते हैं इसकी हाई होती है। और इसका उपयोग जो है थर्मोकपल और विद्युत प्रतिरोध हीटिंग में किया जाता है। तो कॉन्स्टेंटन जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो तांबे और निकेल का मिश्रण है। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल फिलहाल में जो ALP की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु द्वारा श्वसन के द्वारा ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 जो है ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 अणु प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मगरमच्छों के हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? मगरमच्छों के हृदय में कितने कोष्ठ चैम्बर होते हैं? तो सही आंसर क्या है? 4। ठीक है, मानव, मगरमच्छ एवं पक्षियों में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और मेंढक में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। और मछलियों में 2 होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा एक सामान्य अक्रिय गैस है जो लाइट बल्बों में पाई जाती है? कौन सा एक सामान्य अक्रिय गैस है जो लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो सही आंसर इसमें है आर्गन। तो आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। यह वर्ग 18 में
पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और ये लाइट बल्बों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 फूल के बीच में जो विद्यमान पीले रंग की जो धूल होती है, जो हमें दिखाई देती है पीले रंग की, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास, तो क्या कहलाती है ये? जी हाँ दोस्तों, ये पराग कहलाती है, जिसे पॉलन कहते हैं। और ये क्या होते हैं तो देखते हैं। पराग जो है पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंगबर्ड, तितलियों तथा कई कीट पतंगों के खाद्य पदार्थ है। और आर्थिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है इसी से मधु का निर्माण भी करती है। और फूल के अलावा यह पौधे के अन्य भागों जैसे कि पत्तियाँ एवं फ्लोएम उत्तकों में भी निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टॉर जो है ये किसकी इकाई है? टॉर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या है? दाब, प्रेशर। टॉर जो है प्रेशर की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से क्या जो है वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है चेचक जो है वो वेरिसेला जोस्टर के नामक वायरस के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 25 फादर ऑफ एंटीबायोटिक, जिसे प्रतिजैविक का जनक किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक का जनक किसे कहते हैं? तो सही आंसर है सेलमैन वॉक्समैन। तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक जो है सेलमैन वॉक्समैन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था? 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था? कृष्णमाचारी श्रीकांत, दूसरा अर्जुन चोपड़ा, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था? माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अभी। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोनों। मतलब 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो कृष्णमाचारी श्रीकांत मीन्स के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा इन दोनों को दी गई थी। और यह जो पुरस्कार है बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई है और अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली है, जो कि 39 नंबर के हैं। और अभी बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सीएमडी जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर देखते हैं एच के जोशी जो है अभी इन्हें हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सीएमडी पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जनवरी में आयोजन किया गया था इसका। और ये 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? विपिन रावत। विपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। और आरकेएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये विपिन रावत जो है, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड से संबंधित है। और यह पद एक 4 स्टार रैंक है। इस पद की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और जिस ऑप्शन में हम लोगों ने पढ़ा आरकेएस भदौरिया जो है वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। और करमबीर सिंह जो है वो नौसेना के प्रमुख है। और थल सेना के प्रमुख जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और गाइज मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया था, तो आपको अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मैंने दे दिया है,
आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में एक आइकन होगा, आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके आप ऊपर में प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके देख सकते हैं। और गाइस वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पीएम मोदी ने किस प्लेटफॉर्म पर नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में एक सोशल मीडिया अभियान चलाया? तो पीएम मोदी ने हाल ही में किस प्लेटफॉर्म पर नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में एक सोशल मीडिया अभियान चलाया है? तो यह ट्विटर पर चलाया था। ठीक है, और अभी इसके बारे में देख लेते हैं। CEO, ट्विटर के जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो जैक डोर्सी है, और इसके इंडियन MD जो है वो मनीष माहेश्वरी है। और फेसबुक, ट्विटर, ये सारा चीज़ मैंने इसमें नोट किया है, क्योंकि ये आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो फेसबुक का जो स्थापना हुआ था, फाउंडेशन हुआ था 2004 में, ट्विटर 2006, व्हाट्सअप 2011 और इंस्टाग्राम जो है 2010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 2020 में महीने के पहले दिन में नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय किसने लिया? क्वेश्चन नंबर 31, 2020 में महीने के पहले दिन में नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय किसने लिया? तो देखते हैं, सही आंसर राजस्थान। तो 2020 में यह महीने का पहला जो दिन है, नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया राजस्थान ने। और क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है, मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन जो है क्विज के रूप में देता हूं, तो ये क्वेश्चन क्विज के रूप में है। आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगा। तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का वन क्षेत्र जो है वो ग्रो किया है, बढ़ा है? तो इसमें ऑप्शन है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, और हर वीडियो की तरह मैं इस पर आगे जो है रिवीजन नोट्स लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं स्पेशल नोट्स। ठीक है, रिवीजन करते हैं। तो पहला जो है, ये आज का जो टॉपिक है वो सूचकांक है, इंडेक्स। तो पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 142 पर भारत का स्थान है 2020 के तौर पर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रीडम में भारत 142 पर है, और टॉप में कौन है? तो नॉर्वे है। और दूसरा नंबर, विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 में भारत जो है कितने नंबर पे है? तो 144 नंबर पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 144 नंबर पे है, और टॉप में कौन है? तो फिनलैंड। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत जो है 112 नंबर पे है, और टॉप में कौन है? तो आइसलैंड है। चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है 40 नंबर पे है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं इसी तरह से इसको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो है वो 84 में है, और टॉप में कौन है? तो जापान। और छठा पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत जो है वो 9 नंबर पे है, भारत का स्थान 9वां है, और टॉप में कौन है? तो स्वीडन है। 7.7 है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत जो है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 129 नंबर पे है, और टॉप में नॉर्वे है। 8वां, वैश्विक भूखमरी